खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। 20 मिनट में 20 खबर में हम आपको अलग अलग तरह की खबर बताते हैं, जिसमें देश दुनिया की ऐसी 20 खबरें होती हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में रहती है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। टोंक के धनातलाई इलाके में सोमवार की रात कबाड़ गोदाम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि देर रात इस गोदाम में आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर जमा हुए लोगों ने तत्काल अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। साथ ही इस आग की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम और दमकल केंद्र को भी दे दी गई। इस सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और फिर आग बुझाने की फाइनल कोशिश शुरू हुई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कबाड़ गोदाम के मालिक का लाखों का नुकसान हो चुका था। लंबे लंबे लठ लेकर इस वीडियो में जो लोग पीटते नजर आ रहे हैं वो बदमाश हैं और जिनकी पिटाई हो रही है वो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं। ये तस्वीरें भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर मंडपिया चौकी के सामने वाले पेट्रोल पंप से आई हैं, जहां रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के दौरान मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं भरने से ये बदमाश नाराज हो गए और लठ लेकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर टूट पड़े। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने कर्मचारियों को पीटने के बाद पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ भी की और फिर कैश लूटने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, इन बदमाशों ने ये भी धमकी दी कि अगर पेट्रोल पंप मालिक ने इनकी बात नहीं मानी तो वो इस पंप को आग लगा देंगे। पेट्रोल पंप मालिक ने इस मारपीट को लेकर केस दर्ज करा दिया है और पुलिस ने इसकी जांच शुरू भी कर दी है। मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक आए, उन्होंने पेट्रोल भराने के लिए बोला, हमने लॉकडाउन का हवाला देकर पेट्रोल भरने से मना कर दिया, तो वो हमारे साथ गाली गलौज करने लगे और लाठियों से पीटने लगे अचानक ही। और फिर बाद में उन्होंने हमारी मशीन को लाठियों से फोड़ा और पेट्रोल पंप को जलाने की कोशिश भी की उन्होंने, और इसकी रिपोर्ट हमने मंगरोप थाने में कर दी है। जोधपुर में कर्फ्यू के दौरान बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस बार पुलिस ने ऐसे लोगों का चालान नहीं काटा बल्कि उन्हें पकड़ा और फिर एक गाड़ी में बिठाकर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। और पुलिस की पकड़ में आने के बाद जिस किसी ने इस कार्रवाई का विरोध किया उसके साथ जोर जबरदस्ती भी की गयी। वहाँ से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि एक शख्स को गाड़ी में बिठाने में पुलिस के पसीने छूट गए। जैसे ही उसे गाड़ी के अंदर डाला गया तो वो खिड़की से निकलकर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि पुलिस वाले ने उसे दोबारा अंदर ढकेल दिया। इसके बाद बिना काम के बाहर घूम रहा एक और शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसी तरह मोटरसाइकिलों पर घूम रहे लोगों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा। हालांकि कुछ लोग तो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, लेकिन जो कोई भी पुलिस की पकड़ में आया वो सीधा क्वारंटीन सेंटर पहुंचा। पता नहीं लॉकडाउन लगा हुआ है और बिना मास्क के तुम घूम रहे हो, पता नहीं किधर। पुलिस ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान वो कई लोगों के चालान काट चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। इसमें अनावश्यक घूमने वालों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा। बताया गया कि पकड़े गए सभी लोगों की कोरोना जांच की जाएगी और जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें क्वारंटीन सेंटर से छोड़ा जाएगा। सोचा था खुली हवा में तफरीह करेंगे, यार दोस्तों से मुलाकात करेंगे, लेकिन घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पुलिस वालों ने धर लिया और दोस्तों के पास पहुंचने से पहले ये सब पहुंचा दिए गए उस क्वारंटीन सेंटर्स में जहां कोरोना की दहशत भर से लोगों के होश उड़ जाते हैं। जबरदस्ती क्वारंटीन सेंटर्स में भेजने की ये तस्वीरें भीलवाड़ा की हैं, जहां पुलिस ने अब इतनी सख्ती बरतनी शुरू कर दी कि लोग बेवजह घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचेंगे। चौराहे दर चौराहे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और बाहर निकल रहे लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लग सके कि कोई बेवजह तो बाहर नहीं घूम रहा। जिन लोगों के पास बाहर निकलने की पुख्ता वजह है पुलिस उन्हें तो जाने दे रही है, लेकिन वैसे लोग जो बेवजह या बहाने से घर से बाहर निकल आए थे उन्हें क्वारंटीन सेंटर्स भेजा जाने लगा है।
हम खड़े हैं भीलवाड़ा के कोतवाली चौराहे पे, बिल्कुल मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में ये कोतवाली है और ये यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है। बार बार कह रही है बेवजह लोग सड़कों पे ना आए, बेवजह सड़कों पे न घूमे, पूरी सख्त यहाँ कार्रवाई की जा रही है। देखो अब बस आ गई है, जो बेवजह घूमने वालों को ये रोक रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। जो बेवजह घूम रहे हैं उनको ये देखिए आप, ये जो बस है इसमें क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है। अजमेर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां लॉकडाउन तोड़ने वाले कुछ लड़के पुलिस से बचने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गए। ये सभी लड़के सड़क पर क्रिकेट खेल रहे थे, तभी कुछ पुलिस वाले वहां पहुंच गए। इसके बाद वो लोग बचने के लिए छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने लगे। इस घटना की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें 3 लड़के ऊंचाई की तरफ तेजी से बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन पुलिस वालों ने भी हार नहीं मानी और उन लोगों ने भाग रहे लड़कों का पीछा किया। इस दौरान कुछ पुलिस वाले आवाज देकर उन्हें नीचे उतारने की कोशिश करते दिखे। नीचे नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा, नहीं उधर से पकड़ो। कुछ देर के बाद तीनों लड़के नीचे आ गए, जिसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठाकर पुलिस वाले अपने साथ ले गए। गश्त के दौरान कुछ और लोग भी मोटरसाइकिल से बेवजह बाहर घूमते पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। 12 बजे बाद जो अपना ये है लॉकडाउन का, इसकी पूर्ण तरह से पालना करें, बेवजह घर से नहीं निकलें। कोरोना मरीज की बढ़ती तादाद को देखते हुए राजस्थान में 17 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। सवाई माधोपुर में अब वो लोग भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जो संक्रमित लोगों का इलाज करते हैं, कोरोना से लड़ने में लोगों की मदद करते हैं, उन्हें दवा देते हैं या फिर उनकी तीमारदारी करते हैं। जी हाँ, सवाई माधोपुर में बड़ी संख्या में चिकित्सा कर्मी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग अस्पतालों में काम करने वाले 99 चिकित्सा कर्मी कोरोना संक्रमित हैं। इन चिकित्सा कर्मियों में कई डॉक्टर और दूसरे नर्सिंग स्टाफ भी शामिल हैं। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग लगातार कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीजों की उपचार कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि चिकित्सा विभाग भी खुद कोरोना संक्रमण की चपेट में है। आइए हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं RCMHO सर। अभी जानते हैं कि अभी सवाई माधोपुर चिकित्सा विभाग की क्या स्थिति है? अभी सवाई माधोपुर चिकित्सा विभाग में पूरा लगन से पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, परंतु फिर भी कुछ जब कोरोना पेशेंट की जैसे सेवा कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, तो उसमें से खुद पॉजिटिव हो रहे हैं और इनमें से पूरे डिस्ट्रिक्ट में सवाई माधोपुर में लगभग 99 लोग जिसमें डॉक्टर सम्मिलित है वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं और वो पॉजिटिव है। कदम कदम बढ़ रहे इन पुलिस वालों की एक ही अपील है, घर में ही बंद रहो, बाहर फैला है कोरोना, रोक लो अपने कदम क्योंकि बढ़ रहा है कोरोना। घर में बंद रहकर कोरोना से सुरक्षित रहने की अपील करने फ्लैग मार्च पर निकली ये राजसमंद की पुलिस है, जिसका फिलहाल एक ही मकसद है कि कोरोना की दहशत को कम किया जाए, आम लोगों को सुरक्षित रखा जाए। आपको बता दें कि राजसमंद के रेल मगरा उपखंड में कोरोना संकट ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। यहाँ कोरोना पॉजिटिविटी 20% के करीब पहुँच चुका है। ऐसे में अगर आम लोगों ने लापरवाही नहीं छोड़ी तो फिर यहाँ कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने मिलकर लोगों को जागरूक करने का फैसला किया और अपील है कि रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के दौरान सब घर पर रहें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो राज्य सरकार की अभी नई गाइडलाइन आई है, इसमें 12 बजे बाद कोई भी बिना फालतू अगर घूमता है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा और उसको सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में आज जागरूकता के लिए आज रूट मार्च का आयोजन किया गया। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच राजस्थान में ऑक्सीजन संकट गहराने लगा है। इस संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। उन्हें आश्वासन मिला है कि राजस्थान को ऑक्सीजन के 5 टैंकर अलॉट किए जा रहे हैं। कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटक के स्थापना दिवस पर आयोजित वर्चुअल समारोह के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हालात भयावह होते जा रहे हैं और ऑक्सीजन की मांग इतनी हो गई है कि केंद्र से इसकी भीख मांगनी पड़ रही है। सीएम ने कहा कि मदद के लिए वो पीएम के प्रमुख सचिव मिस्टर मिश्र से लेकर गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक से बात कर चुके हैं। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कोरोना के आंकड़े छिपाए नहीं जा रहे हैं, हालांकि कई राज्य इसे छिपाते होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो चिंता कर रहे हैं कि राजस्थान को कैसे बचाएं,
कैसे सबको मिलकर काम करना है। 15 दिन का लॉकडाउन लगाया है, साथ ही कड़वा विज्ञापन भी दिया ताकि लोग समझ जाएं। बचना है तो संभलना पड़ेगा, ऐसे बिहेव करना है जैसे कोरोना लॉकडाउन हो। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। मध्य प्रदेश के रायसेन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कोरोना नियमों की अनदेखी पर जब एक ठेले वाले को टोका गया तो उसने नगर परिषद अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि जैसे ही उस ठेले वाले को कोरोना नियमों की याद दिलाई गई, वो भड़क गया और नगर परिषद की टीम के साथ वहां पहुंचे अधिकारी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग उसे रोक पाते, वो अधिकारी पर कई थप्पड़ बरसा चुका था। यही नहीं, जब नगर परिषद के एक कर्मचारी ने उसे रोकना चाहा तो वो उसे भी दौड़ाकर पीटने लगा। उसके तेवर से वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने आरोपी ठेले वाले के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज कर लिया है। ओडिशा के मयूरभंज में भीड़ रोकने गई पुलिस की एक टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में 3 पुलिस वालों को चोटें आई हैं, क्योंकि कोरोना संकट में लोगों को इकट्ठा होने से रोकना इन पुलिस वालों पर भारी पड़ गया। लोगों का गुस्सा पुलिस की इस टीम पर ज्वालामुखी की तरफ फूटा। उन्हें देख ऐसा लगा मानो ये पुलिस वाले उनके दुश्मन हो। लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचाया। किसी ने पत्थर फेंककर गाड़ी के शीशे तोड़े तो कोई बोनट पर चढ़कर तोड़फोड़ करने पर उतारू हो गया। इस हमले में घायल हुए तीनों पुलिस वालों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक घर में कैद कोरोना पीड़ित बुजुर्ग को पुलिस ने बचाया। आरोप है कि उस बुजुर्ग महिला को उसका बेटा घर में कैद कर भाग गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे बचा लिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में वो बुजुर्ग महिला अपने बीच लोगों को देखकर भावुक हो गयी। बताया गया कि पिछले 24 घंटे से वो इसी तरह एक कमरे में बंद थी। मेरा बेटा हथकड़ियां घेर के कमरे में बंद करके। इससे पहले उस घर के एक दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ा गया। इस काम में पुलिस के साथ उस बुजुर्ग का नाती भी साथ था, जो बाहर से अपनी नानी की हौसला अफजाई कर रहा था। लोग आए हुए, चिंता मत करो, हमें बाहर थोड़ा पानी वानी पी लो तुम। इसके बाद दरवाजे को तोड़कर कुछ लोग बुजुर्ग के कमरे में दाखिल हुए। वो एक पलंग पर बैठी थी और जैसे ही लोग उसके करीब पहुंचे तो वो लिपट कर रोने लगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से चौंका देने वाली एक घटना सामने आई। वहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक महिला को अपने पति के शव को ई-रिक्शा से ले जाना पड़ा। बताया गया कि उसके पति को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो उससे एक दिन पहले इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि उस महिला के पति को ना वहां इलाज मिला और ना ही दम तोड़ने के बाद एम्बुलेंस, जिसके बाद वो इतनी लाचार हो गई कि उसने अपने पति के शव को ले जाने के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था की। इस घटना पर अस्पताल प्रबंधन ने भी अपनी सफाई दी है। महिला ने अपने पति के शव को ई-रिक्शा से बांधा और फिर वो अस्पताल से पति के अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़ी। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखनी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव में जमा हुई भीड़ से कोरोना के तेजी से फैलने का खतरा है। इसलिए शहर के कई रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट इंस्टॉल किए गए, जिसकी कुछ तस्वीरें लोकमान्य तिलक टर्मिनल से सामने आई, जिनमें दिखा कि ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहां पहले से मौजूद बीएमसी के कुछ कर्मचारियों ने यात्रियों की एक लाइन लगवा दी। उनकी RT-PCR रिपोर्ट देखी गई। जिस यात्री के पास नेगेटिव रिपोर्ट मिली, उसके हाथ पर 15 दिन के लिए होम क्वारंटीन होने की स्टैंप लगाई गई और जिसके पास नहीं मिली, उन्हें सैंपल देने के लिए आगे भेजा गया। आपके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, आप वहां से लेकर नहीं आए हैं, तो आपको यहाँ पर टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
कोई भी यात्री नजर से बचकर स्टेशन से बाहर ना जा सके, इसके लिए पूरी प्रक्रिया को किस तरह से जमीनी हकीकत पर उतारा गया, ये रेलवे के एक अधिकारी ने समझाया। कैंपिंग के लिए अलग और टेस्टिंग के लिए अलग, ऐसा 2 बूथ लगाए हुए हैं हर प्लेटफॉर्म पे। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को मिलाकर अब कुल 8 राज्यों से मुंबई पहुंचने वाले लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा। कोरोना महामारी में एक तरफ जहां कुछ लोग दूसरों से फायदा उठाने में जुटे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर गुजरात के जामनगर से आई है, जहां एक आदमी ने तो अपनी बेहद कीमती लैंड रोवर कार को ही एम्बुलेंस में बदल डाला। बताया गया कि कोरोना मरीजों की मदद के लिए वहां एक कोविड केयर सेंटर खोला गया, लेकिन वहां मरीजों को लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी, जिसके बाद इलाके के कारोबारी भरत भाई ने अपनी कार को एम्बुलेंस में बदलने का फैसला किया। हालांकि उनके पास दूसरी गाड़ियां भी थी, लेकिन छोटी होने की वजह से उन्हें एम्बुलेंस में नहीं बनाया जा सकता था, जिसके बाद इस काम के लिए लैंड रोवर का इस्तेमाल किया गया। लैंड रोवर में बनी इस एम्बुलेंस में मरीज के लिए ऑक्सीजन और कई दूसरे इंतजाम भी किए गए हैं। मेरी गाड़ी है लैंड रोवर डिस्कवरी, वो करोड़ों की गाड़ी है, अभी कुछ काम की नहीं है, और इसमें नहीं दूंगा तो कुछ काम की नहीं है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी कई लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। सामने आई तस्वीरों में एक दंपति लोगों को भाप वाली मशीन बांटते दिखे। छोटे छोटे उपाय बड़े कारगर रहते हैं। कोरोना की लड़ाई में ये एक बहुत मजबूत सैनिक बन के उभरेगा। देश के दूसरे हिस्सों से भी एक दूसरे की मदद करने की ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, जिससे ये एहसास होता है कि ऐसे ही मिलकर लड़ते रहे तो कोरोना से जंग जल्द जीत जाएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू को तोड़ने वाले प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। वहां लोगों के बिना किसी जरूरी काम के बाहर निकलने पर रोक है, जिसके बावजूद कुछ लोग कर्फ्यू के नियमों को तोड़ते प्रशासन की टीम के हत्थे चढ़ गए। इन लोगों से बीच सड़क पर मेंढक दौड़ लगवाई गई। इस बीच एक आदमी जो मेंढक की तरह कूदने से हिचक रहा था, उसे पैर से मारा भी गया। बताया गया कि लात से मारने वाला आदमी वहां का तहसीलदार बजरंग बहादुर है, जो उस वक्त गश्त पर निकली टीम की अगुवाई कर रहा था। इतना ही नहीं, इन सभी लोगों का ढोल बजाकर बाजार में जुलूस भी निकाला गया। कुछ दूर तक इसी तरह जुलूस निकालने के बाद प्रशासन ने सभी लोगों को समझाकर छोड़ दिया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर किस प्रकार से दंड मिलता है, इसकी जानकारी लोगों को हो। लेकिन इस घटना के वीडियो के वायरल होते ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। घटना को आप पूरा संज्ञान में लें और ऐसे अधिकारियों को तुरंत दंडित करें। बताया गया कि जिन लोगों पर कार्रवाई की गई, वो सभी लोग एक शादी में जा रहे थे। जिस कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के इंसान दहशत में हैं, जिसकी वजह से 32 लाख से ज्यादा इंसानों की मौत हो चुकी है, जिसकी जद में 15 करोड़ से ज्यादा इंसान आ चुके हैं, अब उस कोरोना वायरस ने शेरों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी के मुताबिक हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाटिक लायन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोरोना की वजह से एक शेर की मौत की पुष्टि भी की थी। हालांकि उस शेर की मौत कहां हुई, इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाटिक लायंस में कोरोना के संक्रमण के बाद देश भर के सभी वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी और संरक्षित वन क्षेत्र तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कई जगह टास्क फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स का गठन कर दिया गया है, जो दूसरे तमाम पशुओं में अब कोरोना संक्रमण का पता लगाएंगे। शेरों में कोरोना के संक्रमण से हर कोई सकते में आ गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब जानवरों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। जून 2020 में न्यूयॉर्क में बाघों में कोरोना के लक्षण मिले थे। वहीं दिसंबर 2020 में बार्सिलोना में भी बाघों में संक्रमण मिला था। बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद भी वहां के कई जिलों में हिंसा का दौर नहीं थम रहा है और इन घटनाओं के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। आसनसोल, कोलकाता और नंदीग्राम समेत कई इलाकों में भीड़ ने बीजेपी दफ्तरों को निशाना बनाया और कई जगहों पर तो आगजनी भी की गई। आसनसोल से सामने आई तस्वीरों में रात के वक्त कुछ लोग बीजेपी दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ करते नजर आए। इस हमले में बीजेपी दफ्तर को काफी नुकसान पहुंचा। वहां रखी कुर्सियां और बाकी फर्नीचर भी टूटा नजर आया। हिंसा की एक डराने वाली तस्वीर कोलकाता से भी सामने आई,
जहां कुछ टीएमसी समर्थकों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर धावा बोला। करीब 7-8 लोग दंदनाते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। काफी देर तक जब वो दरवाजे को नहीं तोड़ पाए तो फिर वहां से लौट गए। नंदीग्राम में भी बीजेपी दफ्तर को कुछ लोगों ने निशाना बनाया। वहां से सामने आई तस्वीरों में दफ्तर के अंदर आगजनी के निशान नजर आए और फर्नीचर टूटा हुआ दिखा। वहीं उत्तर 24 परगना में टीएमसी समर्थकों पर एक बीजेपी समर्थक की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप भी लगा। इन घटनाओं से राज्य की कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी लोगों से शांति की अपील की। আমি সবাইকে বলবো যে শান্ত থেকে যেন আমরা কেউ কোনো ভায়োলেন্সে না জড়াই। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव परिणाम के बाद हो रही हिंसा की घटनाओं पर चिंता जताई। चुनाव खत्म हो गया है, परिणाम आ गया है, अब ये हिंसा का दौर रुके। बंगाल के कई जिलों में हुई हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट कर चिंता जाहिर की। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान की पंजाब सरकार में मंत्री फिरदौस आशिक अवान एक बार फिर अपनी अजीबोगरीब हरकत की वजह से चर्चा में आ गई हैं। इस बार उन्होंने बीच बाजार एक मामूली बात पर एक अधिकारी को फटकार लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में जिसमें फिरदौस आशिक अवान रमजान के महीने में बाजार में खराब फल बेचे जाने पर असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ पर बरसती नजर आई। आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास फ्रूट है यहाँ से खाएं। हद तो पार तब हो गई जब मामूली सी बात पर आपा खो चुकी फिरदौस अवान ने सरेआम महिला अधिकारी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिसने आपको लगाया उससे पूछते हैं। ये फटकार सोनिया सदफ को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहाँ से निकल गयी। हालांकि सिलाई कोट का ये वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान में फिरदौस आशिक अवान की कड़ी आलोचना हुई। दुनिया भर में मची आधुनिक हथियार बनाने की होड़ के बीच ब्रिटेन की नौसेना एक ऐसे दमदार हथियार की ताकत परख रही है जो अगर सफल रहा तो आयरन मैन फिल्मी दुनिया की कोरी कल्पना नहीं बल्कि 21वीं सदी में जंग के मैदान की हकीकत साबित होगा। दरअसल ब्रिटेन की नौसेना एक ऐसे जेट सूट का ट्रायल कर रही है जिसे पहनकर नौसैनिक हवा से बात करने लगेंगे और इस ट्रायल के सामने आए वीडियो में ऐसा अजूबा होता दिखा कि ऐसा लगा जैसे असल जिंदगी में साइंस फिक्शन फिल्म का सीन चल रहा हो। तस्वीरों में जेट सूट पहने नौसैनिक आयरन मैन बनकर हवा में उड़ते नजर आए। रफ्तार भी ऐसी कि एक से बढ़कर एक एसयूवी गाड़ियां भी मुकाबला न कर पाए। बताया गया कि ये जेट सूट 136 किलोमीटर प्रति घंटा की ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकता है और 10 मिनट से भी कम देर तक हवा में उड़ सकता है। अगर जेट सूट ना होता तो छोटी छोटी नावों को जहाज का पीछा करते करते घंटों बीत जाते। ट्रायल में भी नाव जहाज के पीछे ही थी, लेकिन उनसे जेट सूट पहनकर टेक ऑफ करने वाले नौसैनिक उन्हें पछाड़ते हुए चंद सेकंड में ही जहाज तक पहुंच गए। इंग्लैंड के लिवरपूल में आने वाले 21 जून से कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटाने की तैयारी की जा रही है। ऐसा करना सुनिश्चित है या नहीं, ये जांचने के लिए वहां की सरकार ने एक खास कॉन्सर्ट का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोग बिना फेस मास्क लगाए पहुंचे और दिल खोलकर एक दूसरे के साथ नाचते झूमते नजर आए। 2 दिन के लिए आयोजित किए गए म्यूजिक फेस्टिवल में जहां ढेर सारे कलाकारों ने स्टेज पर परफॉर्म किया, वहीं मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग जैसी पाबंदियों से बेफिक्र जनता नाच गाने और जश्न के माहौल में डूबी दिखी। जिस सरकार ने अब तक कोरोना के डर से तमाम पाबंदियां लगा रखी थी, उसी की तरफ से मिली इस छूट का नौजवानों ने खूब लुत्फ उठाया। Need to get actual data ready to see whether it's going to work, so we're happy to be a part of it. हालांकि पार्टी में शामिल होने से 24 घंटे पहले इन सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही इन्हें कॉन्सर्ट का हिस्सा बनने की इजाजत दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।